पहले चाय पी लेता हूँ फिर जाऊंगा। भैया एक चाय और ब्रेड टोस्ट कर देना। एक चाय एक टोस्ट, ठीक है। अंकल एक पानी की बोतल देना। अभी मत दो अंकल। अरे मेरा बैग। ए, पीछे मुड़। इतनी उम्र में चोरी करते हुए तो ये शर्म नहीं आती? ऊपर से तूने फौजी का बैग चुराया है। सर मैं कोई चोर नहीं हूँ, मुझे सिर्फ आपको यहाँ पर लाना था। यहाँ ला रहा था? क्या मतलब है तुम्हारा? वो देखिए सर, वो मेरा गांव है। मैं और मेरे गांव वाले बहुत परेशान हैं और सर हम लोगों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, आप हमें बचा लीजिए। क्या? सर मैं आपसे मिल लिया, अब वो लोग मुझे और मेरे घर वालों को नहीं छोड़ेंगे। उनके हाथों मरने से अच्छा मैं खुद ही अपनी जान दे दूं। नहीं। ये सब क्या हो रहा है? मेरे यहाँ आते ही मेरे सामने एक की मौत हो गई। ये मेरे सामने मेरी कहाँ पोस्टिंग कर दी? क्या उस लड़की की बात सही थी? ये तो जाके ही पता चलेगा। जवान कहाँ जा रहे हो और इस जगह कैसे आए? जय हिंद सर, मैं कोसी बॉर्डर का फौजी हूँ और मेरे यहाँ पर नई पोस्टिंग हुई है। लेकिन मेरे यहाँ आते ही एक लड़के ने मेरा बैग चुरा लिया था, इसलिए मैं उसके पीछे पीछे यहाँ पर आ गया। अब तुम्हें तुम्हारा बैग मिल गया, अब तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, चलो बॉर्डर। रुकिए सर, अभी उस लड़के ने मेरे आंखों के सामने जान दिए। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, हमें जल्द से जल्द एक्शन लेना होगा। जवान यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है और जो कुछ भी तुमने देखा उस सबको भूल जाओ और चलो मेरे साथ, क्योंकि तुम्हारे चुप रहने में ही भलाई है। लेकिन सर। जवान, इट्स माय ऑर्डर, शट अप एंड कम विद मी। जवान यह है तुम्हारा बॉर्डर और उस चोटी पर तुम्हारी ड्यूटी लगेगी। सर मेरा भाई कहाँ है? फौजी अर्पित, मैंने उसी के लिए यहाँ पे पोस्टिंग कराई है। हाँ जवान मुझे मालूम है, लेकिन तुम्हारा भाई इस बॉर्डर पर नहीं है। पहले तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम तुम्हारे भाई के पास चलते हैं। ओके सर। तुम्हारे भाई को गवर्नमेंट ने यहीं पर रूम अलॉट किया है। अच्छा सर। एक्सक्यूज मी। Yes sir, how may I help you? जवान अर्पित कौन से रूम में? Okay sir, just give me the moments, मैं अभी चेक कर लेती हूँ। सर रूम नंबर 201। बट सर अभी 5 मिनट में दिन निकलने वाला है, क्या आप फौजी अर्पित से 5 मिनट बाद मिल सकते हैं? बिल्कुल। बरसों जैसे बीत गए थे, बस एक पल उसके नाम किए। जब सामने वो आया मेरे, धड़कन रुक सी गई। आंखों में आंसू थे लेकिन होठों पे छोटे भैया यहाँ। मेरे भाई। जय हिंद सर। जय हिंद। भैया आप अचानक यहाँ कैसे? आपकी ड्यूटी तो कोसी बॉर्डर पे थी। जवान तुम्हारे लिए खुशखबरी है, अब तुम्हारे भैया का भी ट्रांसफर तुम्हारे साथ यहाँ हो गया है। अब तुम दोनों भाई मिलकर इस सरहद की हिफाजत करना। थैंक यू सर। आइए भैया बैठ के बात करते हैं। भैया मुझे यहाँ आए हुए 4 साल हो गए और 4 साल बाद आपको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी छोटे, और सच बताऊं मैंने तो सिफारिश लगाई थी तेरे पास आने के लिए। अच्छा भैया, और घर पर सब कैसे हैं? माँ पापा सब ठीक है छोटे। और हाँ, माँ से याद आया, माँ ने तेरे लिए घड़ी भेजी थी, ये ले। अरे भैया ये तो वही घड़ी है जो मुझे बचपन से पसंद थी।
आखिरकार माँ ने ये मेरे लिए घड़ी भेजी थी। लव यू माँ। गले लगा के जब मैंने उसको वो बचपन फिर लौट आया, एक ही था। सर मैं आपसे मिल लिया, अब वो लोग मुझे और मेरे घर वालों को नहीं छोड़ेंगे। उनके हाथों मरने से अच्छा मैं खुद ही अपनी जान दे दूं। हाँ छोटे, मुझे तुझसे एक जरूरी बात पूछनी थी। जरूरी बात? बताइए भैया। यहाँ पुल के पास एक गांव है, आखिर उसका क्या राज है? क्यों लोग वहाँ जाने से डरते हैं और क्यों कोई उसकी बात नहीं करता? भैया वो ब्रिटिश पुल है, उसके बारे में तो मैं भी कुछ नहीं जानता। और हाँ, मेजर साहब ने भी हमें वहाँ जाने को मना करा है। लेकिन भाई थोड़ा बहुत तो पता होगा, कुछ तो बता। जवान, मीट मी इन माय रूम इमीडिएटली। सर। बैठो। जवान, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि जो कुछ भी हुआ उन सबको भूल जाओ, फिर तुम क्यों उसी बात के पीछे पड़े हो? सर आप मुझे तो पीछे हटा लेंगे, लेकिन मेरे अंदर का फौजी ये बार बार जानने की कोशिश करता रहेगा कि उस गांव में क्या है और आखिर वो बच्चा क्यों मरा। फिर वही बात। जवान, तुम जानना चाहते हो ना कि आखिर हम सब चुप क्यों हैं? तो फिर सुनो। ये बात है रामनगर के एक छोटे से गांव ढाकुली की, जहाँ के लोग एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। उसकी खूबसूरती की वजह से अक्सर लोग वहाँ पिकनिक मनाने आते थे। लेकिन एक दिन अपना काम तुम्हें याद है ना? जाओ, यहाँ पर जितने लोग घूमने आए हैं सबको मार दो, बस गांव वालों को कुछ नहीं होना चाहिए। गोलियों की बारिश है, जमीन भीगती जाती है खून से, हवा में सुलग। आओ मेजर आओ, इस देश में कहीं पर मुसीबत आए और तुम लोग ना आओ, ऐसा कैसे हो सकता है? ए, तूने इस देश के नागरिकों को क्यों मारा? आखिर तेरा क्या मकसद है? मेजर, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं इन सारे गांव वालों से मतलब है। अगर इनकी और अपने देश की भलाई चाहता है तो यहाँ से चला जा, वरना इस देश का वो हाल होगा जो उसका हो रहा है। ये सब करके कोई फायदा नहीं है, बस एक गोली और तेरा खेल खत्म। ए मेजर, इतनी देर क्यों लगा रहा है? मारना है तो मार दे, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मेरे सरदार के साथ साथ तेरा पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। इतना हैरान मत हो, मेरे दिल की धड़कन उस पुल पे लगे हुए उस सिस्टम से जुड़ी हुई है। यहाँ मेरी धड़कनें रुकी, वहाँ वो गेट खुल के सारा जहरीला पानी हिंदुस्तान में चला जाएगा, जिसको पी के हिंदुस्तान का हर इंसान तड़प तड़प के मर जाएगा। आखिर तेरा क्या मकसद है और क्या चाहता है तू? बस तू इन गांव वालों को हमें सौंप दे, हम तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बस तू हमारे काम में टांग मत अड़ाना और निकल ले यहाँ से। सर आप ये क्या कर रहे हैं? जवान चलो, यहाँ से जाने में ही भलाई है। नहीं सर, हम फौजी हैं, हम भागने वालों में से नहीं भगाने वालों में से हैं। जवान, हर बार कदम पीछे हटाना कायरता नहीं होती है। आखिर ये बात 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की है, इसलिए बल से नहीं बुद्धि से काम करना पड़ेगा। क्या? जवान, अब कोई चाहे जो भी समझे, लेकिन जब बात मेरे देशवासियों पर आएगी तो मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और मैंने वही किया, अपने कदम पीछे हटाकर, जो एक सच्चे सिपाही को करना चाहिए। नहीं सर, हर सिपाही ऐसा नहीं करता। माना ये आपने अपने देशवासियों के लिए किया।
लेकिन उस गांव में जो लोग रह रहे हैं वो भी तो हमारे देश के नागरिक हैं। पता नहीं वो उनके साथ क्या क्या कर रहा होगा। सर अगर उनको थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, सिर्फ आप। अगर उन लोगों की जान बचाने के लिए मुझे उनके पास जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा, चाहे मुझे आपके खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। मेरे होते हुए मैं अपने भैया को ऐसे मौत के मुंह में नहीं भेजूंगा। अगर वहाँ पे कोई है तो मैं उसे खुद जाके मारूंगा और उन गांव वालों को बचा के लाऊंगा, लेकिन अपने भैया पे और इस देश पे कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। हिंदुस्तान दौड़ा बिजली की रफ्तार, आंखों में जलता अंगार। दुश्मन ने जब वार किया, हीरो ने उसको रोक दिया। ये सब क्या हो रहा है? ये सब गांव वालों से क्या करा रहा है? मुझे तो इसकी कोई बड़ी प्लानिंग लगती है। मुझे जल्द से जल्द भैया को इन्फॉर्म करना होगा। अर्पित की कॉल। अरे भाई मैं तुझे सुबह शेर निकला तेरा भाई, हमारे इलाके में आ गया लेकिन बच नहीं पाया। कौन बोल रहा है? वो सब छोड़, पुल के पास आकर अपने भाई की लाश ले जा, बहुत तड़प रहा है तेरा भाई। वंदे भारत माँ को मेरा नमन। सरदार क्या करें इसका, नदी में फेंक दें? नहीं, अगर इसको नदी में फेंका तो इसकी बॉडी नहीं मिलेगी। इसकी बॉडी ऐसी छोड़ दो ताकि फौजियों को एहसास भी तो हो कि हमसे पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। अर्पित 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 उठ, अर्पित अर्पित उठ, अर्पित मेरे भाई तुझे कुछ नहीं होगा, उठ। भैया खून 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 क्या? अर्पित तुझे कुछ नहीं होगा, चल। भैया चौखट पे दिए जलते ही रहे, कुछ राम का। अर्पित 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 अरे भैया ये तो वही घड़ी है जो मुझे बचपन से पसंद थी। आखिरकार माँ ने ये मेरे लिए घड़ी भेजी थी। लव यू माँ। दिल तोड़ के सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ जवान बैठो। जवान हमें बहुत दुख है कि तुम्हारा भाई शहीद हो गया। कोई बात नहीं सर, मुझे तो गर्व है कि मेरा भाई का नाम शहीदों में लिखा जाएगा। और वैसे भी जिन लोगों के खिलाफ जाने की आज तक किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई, उनसे भिड़ने मेरा भाई अकेले वहाँ पहुँच गया, तो उसके मरने पे गम की चीज का मनाऊं। हाँ जवान, वी आर प्राउड ऑफ हिम। सर जब मैं यहाँ पर आया था तो गांव वालों को बचाना मेरी सोच थी, लेकिन अब मेरा मकसद बन गया है। इसलिए जब मैं अपने भाई के पास गया था तो मैं उस नदी से ही जहरीला पानी ले आया था। लेकिन जवान इससे होगा क्या? सर इस पानी में जो जहर है मैं उसका एंटीडोट बनाऊंगा ताकि हम नदी का पानी साफ कर सकें। उसके बाद मैं उस आतंकवादी को देखूंगा। वेल डन जवान, इसको जल्द से जल्द लैब में ले जाकर टेस्ट करवाओ। यस सर, जय हिंद।
सर, ओ अजीम, आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जो मैंने आपको पानी दिया था उसका क्या हुआ? उसका कोई एंटीडोट बना? मुझे माफ करना अजीम, मैंने इस पानी पे बहुत रिसर्च करी, कई लैब में भी भेजा, लेकिन इस पानी का कोई एंटीडोट नहीं बन पाया। इस पानी का जहर मिटाना लगभग इम्पॉसिबल है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? इस दुनिया में हर बीमारी का इलाज है, इसका भी कोई ना कोई तोड़ जरूर होगा। मुझे लगता है कि इसका एंटीडोट खुद उसके पास है। हमने बहुत कोशिश कर ली, अब हम इस पे पुश नहीं कर सकते। ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उस जहरीले पानी का कोई एंटीडोट ही ना हो? मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा सर। कैमरा। ले बेटे, बॉर्डर पे ये घड़ी अपने भाई को दे देना। बचपन में उसको ये घड़ी बहुत पसंद थी। क्या माँ, अब वो बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया है, अब उसको इन घड़ियों में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। ये सिर्फ घड़ी नहीं, ये मेरा आशीर्वाद है, और मैंने इस घड़ी में कुछ बदलाव करे हैं। वो वक्त आने पर पता चलेगा तुम्हें। ठीक है माँ, दे दूंगा। जवान, अब मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगा, बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। भाई जी, वहाँ पे तो उनकी पूरी फौज है। भाई जी, अब देखो मेरी 2 गोलियों में क्या होता है। या! वेल डन जवान। सर, आप उधर जाइए, मैं इधर जाता हूँ। क्यों रे, हमारे एरिया में घुस के हमारा प्लेन चौपट करना चाहता है? शायद तू भूल गया, हमने तुझे एक बार वार्निंग दी थी। लगता है तुझे तेरा देश प्यारा नहीं है। मुझे अपना देश प्यारा है, इसलिए मैंने उस दिन अपने कदम पीछे कर लिए। लेकिन शायद तू भूल गया कि मैं एक हिंदुस्तानी फौजी हूँ, और एक हिंदुस्तानी फौजी 1000 आतंकवादियों के बराबर होता है। कायरो, मासूम लोगों को ढाल बनाकर हमारे हाथों में बेड़ियां डालना चाहते हो? नहीं, जिस दिन ये बेड़ियां टूटेंगी उसकी गूंज तुम्हारी 7 पुश्तों तक सुनाई देगी। तुम फौजियों ने हमारा पूरा साम्राज्य खत्म कर दिया, लेकिन अब बस बहुत हुआ। अब तुम दोनों का खेल यही खत्म। खेल तो तुम लोग खेल, तो हम तो फुल एंड फाइनल करते।
क्यों? तुझे तेरे भाई की मौत से खुशी नहीं मिली जो तू खुद भी मरने आ गया? उन गांव वालों को छोड़ दे, मैं तेरी जान बख्श दूंगा। बख्श देगा? अच्छा चल एक काम कर, तू मुझे जान से ही मार दे, लेकिन तुझे पता है ना मेरे मरने के बाद क्या होगा? वो देख, जब तक मेरा दिल धड़केगा, जब तक हिंदुस्तान की सांसें चलती रहेंगी। मार अब। भारत माँ को मेरा मार। जहाँ भी जाऊं तेरा नाम रहे, हिंदुस्तान रहे, धड़कन बोले हर पलों, मेरा महान रहे। मातरम। रुक क्यों गया फौजी? मार। क्या हुआ फौजी? मार। तू अपने घमंड में इतना अंधा हो गया, ये भी भूल गया है कि तू है कहाँ पर? जरा अपने पीछे देख। सरदार, टैंकर का पानी खत्म हो रहा है। आज रात आप अपने खून से उस जहरीले पानी को साफ कर देना। ए, पागल हो गया क्या? अगर वो जिंदा हुआ तो उसको पता चल जाएगा कि इस जहरीले पानी का एंटीडोट खुद मेरा खून है। सरदार, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? उसको खुद मैंने अपने हाथों से मारा है। आपका ये राज हमेशा राज ही रहेगा। कोई भी हमारे हिंदुस्तान का बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि हम हिंदुस्तानी फौजियों ने ये कसम खा रखी है कि जब जब हिंदुस्तान पे बुराई का बादल छाएगा, जब जब ऊपर वाला उसका साया बनकर आएगा। माँ भारती, तेरा प्यार आखिर अच्छाई की जीत हुई और बुराई की हार। वंदे